आज हम पाठ पढ़ेंगे रसखान के सवैये। तो रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से उन्होंने दीक्षा ली और व्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह है रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। रसखान रचनावली के अंदर इनकी सारी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान जो थे देखो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम था, अनन्य भक्ति थी। और उसके बाद जब इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करनी शुरू की तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भी असीम कृपा इन पर होने लगी और ये व्रज में जाकर रहने लगे। अब यहाँ ये जो पाठ आप पढ़ोगे रसखान के सवैये, इसके अंदर जितने भी सवैये हैं, इसमें 4 सवैये दिए हुए हैं। तो पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति रसखान जी का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, यानी स्वयं कृष्ण बन जाना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। रसखान के सवैये। तो देखो पहला जो सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो बिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इस सवैये के अंदर रसखान जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, यदि आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाए तो मेरा बसेरा व्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही करना, अर्थात मुझे ग्वाला ही बनाना। यदि आप मुझे पशु बनाते हो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि आप मुझे पशु बनाते हो तो फिर मेरा क्या बस चलेगा, क्योंकि पशु तो बेबस होते हैं, वो तो अपनी इच्छा कुछ जाहिर नहीं कर सकते। चरो नित नंद की धेनु मजारन, लेकिन फिर भी मैं पशु बना तो भी मेरी इच्छा यही है कि आप मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में ही रखें, अर्थात मैं नंद की गाय ही बनूं। मझारन का मतलब होता है झुंड के बीच में। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, जो इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए आपने छोटी उंगली पर, तर्जनी उंगली पर धारण किया था, यानी मुझे गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनाना। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि आप मुझे पक्षी बनाते हो, खग मतलब पक्षी, यदि आप मुझे पक्षी बनाते हो तो मेरा बसेरा कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, कूल का मतलब किनारा, और कदम्ब का पेड़, कदम्ब पेड़ का नाम है कि यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाल पर ही मेरा बसेरा हो। तो इसके अंदर पूरे सवैये में, छंद में रसखान जी ने अपने अगले जन्म की इच्छा व्यक्त की है कि आप मुझे जो मर्जी बनाए वो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे हर जन्म में आपसे ही जुड़ी वस्तुओं का सानिध्य प्राप्त हो, यही बस केवल मेरी प्रार्थना है। आगे कहते हैं रसखान जी दूसरे सवैये में, या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंदी की गाय चराइन बेसारो, रस खान कबो इन आखिन सो, व्रज के बने बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल ध्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इस सवैये के अंदर रसखान जी ने भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं पर
अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो देखो किस वस्तु पर क्या चीज़ न्यौछावर कर रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर। रसखान जी कहते हैं कि इस लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, और कामरिया मतलब कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। तो लाठी और वस्त्र पर या कंबल पर मैं तीनों लोकों के राज को भी न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी मैं नंद बाबा की गाय को चराने के लिए भूल जाना चाहता हूँ। रस खान कहते हैं कि मेरी इन आँखों को कब व्रज के वन बाग और तालाब को निहारने का अर्थात देखने का सुख प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा, अर्थात मैं दोबारा से कब व्रज में जाऊंगा। कोटिक एक कलध्योत, कोटिक का मतलब करोड़ों, कलध्योत का मतलब सोने चांदी के, धाम का मतलब महल, मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी करील के कुंजन, करील मतलब कटीली झाड़ियों के जंगलों वनों पर न्योछावर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, उनकी जन्मभूमि से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु पर अपने समस्त सुख को न्योछावर करने की इच्छा प्रकट की है, अर्थात उनका समर्पण भाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब तीसरा देखो, तीसरा जो सवैया है, मोर पखा सिर ऊपरी राख्यो, कुंज की माल करे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब इसके अंदर जो सखियां हैं, गोपियां जो हैं, वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं और कह रही हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तुम भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण कर लो, तुम भगवान श्री कृष्ण बन जाओ, उनका सांग भर लो। अब स्वांग भरना क्या होता है कि जब हम अपने वास्तविक रूप को छोड़कर किसी और का रूप धारण कर लेते हैं। तो गोपी कहती है दूसरी गोपी से कि तुम श्री कृष्ण बन जाओ, तो वो कहती है कि ठीक है मैं बन जाती हूँ। तो यहाँ पर वो उससे कह रही है, मोर पखा सिर ऊपरी राख्यो, कुंज की मार गरे पहिरोंगी। तो गोपी कहती है कि ठीक है, मैं अपने सर के ऊपर मोर के पंख को रख लूंगी और कुंज की माला को भी अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीले वस्त्रों को भी ओढ़ लूंगी। ले लकुटी, लाठी को लेकर जंगल में गायों के साथ ग्वालों के संग भी फिर लूंगी, यानी मैं ग्वालिन भी बन जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी। अब ये जो शब्द है भाव तो, इसके भी दो मीनिंग है। तो एक तो मीनिंग इसका ये होगा कि भाव तो मेरा भी वही है। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि भाव तो मेरा भी वही है जो तेरा है, इसीलिए तेरे कहे अनुसार मैं सारे स्वांग भरूंगी, यानी जो तू कहेगी वो सब मैं बन जाऊंगी। और एक भाव तो का मतलब होता है जो तुझे अच्छा लगता है वो सारे स्वांग में भरूंगी, यानी जैसा जैसा तू कहती जाएगी वे सब मैं करती चली जाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन इस मुरलीधर की मुरली को, यानी श्री कृष्ण की इस मुरली को जिसे वो अपने होठों पर रखते हैं, अधरान की जो होठों पर धारण करते हैं, उसे मैं अधरान धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो यहाँ पर वो मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पर उस ग्वालिन का ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है, यानी वो मुरली को अपनी सौतन समझती है। तो देखो यहाँ पर जो व्याकरणिक दृष्टि से आपको जो अलंकार आए हैं और जो समास आया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लास्ट वाली लाइन आई है आपकी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, इस पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें म वर्ण और अ और ध वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा इसके अंदर जो अलंकार है तो ये वाला देखो, अधरान धरी अधरान धरूंगी, इस पंक्ति के अंदर यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द दो बार आए हैं, एक ही शब्द दो बार आया है, जैसे अधरान और अधरान न। तो
एक ही शब्द जब दो बार आए, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर अधरान का अर्थ होता है होठों पर, और अधरा न का अर्थ होता है होठों पर नहीं। यानी एक ही शब्द है अधरान, लेकिन दो बार इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है, इसलिए यह यमक अलंकार है। तो यमक और अनुप्रास दोनों अलंकार हैं इस पंक्ति के अंदर, ध्यान रखना आप। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन इनके बीच में से भी आ जाता है। दूसरा, मुरलीधर जो शब्द है इसमें समास है आपका बहुव्रीहि। मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास है। एक और शब्द है पीतांबर। पीतांबर का अर्थ है पीले वस्त्रों को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु, तो ये भी बहुव्रीहि का समास का उदाहरण है। और इसमें कर्मधारय समास भी है। पीले हैं अंबर, पीला है जो अंबर, तो ये कर्मधारय हो गया। तो विग्रह के अकॉर्डिंग आप समास का नाम लिखेंगे। ऊपर वाला भी देख लो, सेकंड वाला, इसके अंदर जो आपका अलंकार आ रहा है, कोटिक एकल द्योत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालों, इस पंक्ति के अंदर भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क और क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और इससे ऊपर वाली जो लाइन है, व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। इससे ऊपर वाले में भी, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, तो इस पंक्ति के अंदर भी, जो लास्ट वाली जो पंक्ति है, इसके अंदर भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अब इसका लास्ट और देख लीजिए, चौथा जो सवैया है, काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे व्रज लोगनी काले ही को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की धुन के बारे में बता रही हैं कि जैसे ही मुरली की धुन मंद बजेगी, धीरे से बजने की आवाज़ आएगी, वैसे ही मैं अपने काननी दे उंगली रही वो, मैं अपने कानों के अंदर उंगली को डाल लूँगी, अर्थात मैं श्री कृष्ण की मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सोरस खानी, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की जो तान है वो मोहिनी है, मन को मोहने वाली है। और फिर चाहे मैं अट्टालिका पर चढ़ जाऊं, अट्टालिका पर चढ़ जाऊं, तो भी वह मुझे सुनाई दे जाती है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कानों में उंगली भी डाल लूं, लेकिन फिर भी वो मुझे सुनाई दे जाती है। टेरी कहो सिगरे व्रज लोगनी काले ही को कितनो समझे है, तो गोपियाँ कह रही है कि मैंने टेरी मतलब पुकार कर, कहो मतलब कहा था, सिगरे व्रज लोगनी सारे व्रज के लोगों को, मैंने कल ही सारे व्रज के लोगों को ये बात पुकार कर कही थी कि फिर चाहे कोई मुझे कितना भी समझा लेना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कि एक गोपी कहती है कि मैंने कल ही सारे वृक्ष के लोगों को बुलाकर ये बात कही थी कि फिर चाहे कोई मुझे कितना भी समझा लेना, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अर्थात अगर मैंने मुरली की धुन को सुन लिया तो मैं अपना सुध-बुध खो बैठूंगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी, गोपी कहती है कि हे माई, वो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती। यानी श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक है, जिसे देखकर मैं अपनी सारी सुध-बुध खो देती हूँ। संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, 3 बार आ रहा है, न जेहे न जेहे न जेहे, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी तीनों कालों के लिए यहाँ पर 3 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गए आपके रसखान के सवैये। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। धन्यवाद।